हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो हमारे 4 वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उसको आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। हालांकि जो है इसके अलावे भी कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो अलग अलग रीजन और अलग अलग कंट्री में चलता था। तो इसमें पहला जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है हमारा CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम का अगर फुल फॉर्म की बात करें, C फॉर सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो इस सिस्टम में आपका जो यूनिट लेंथ होगा वो आपका क्या होगा, 1 मीटर। यूनिट लेंथ जो लेंगे हम लोग इसमें, यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर। और जो यूनिट मास होगा वो आपका होगा 1 ग्राम। और जो यूनिट टाइम होगा वो आपका 1 सेकेंड। CGS सिस्टम में 1 सेकेंड को यूनिट टाइम बोल देंगे, यूनिट मास 1 ग्राम और यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर, यानी लेंथ का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। इस सिस्टम में, CGS सिस्टम में मास का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो 1 ग्राम होगा इस सिस्टम में, और यूनिट टाइम 1 सेकेंड। अब FPS सिस्टम की बात करें, FPS का फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो है यूनिट लेंथ जो हमारा होगा वो 1 फुट होगा। यूनिट लेंथ जो होगा वो आपका क्या होगा, 1 फुट। और जो यूनिट मास 1 पाउंड। ये ब्रिटिश सिस्टम भी इसको बोला जाता है और इसको फ्रेंच सिस्टम बोला जाता है क्योंकि फ्रांस में ज़्यादा प्रचलित था। और यूनिट टाइम की बात करें तो इस सिस्टम में भी स्मॉलेस्ट यूनिट 1 सेकेंड। अब हम लोग आते हैं MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ये आपका है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो यूनिट लेंथ है आपका वो होगा 1 मीटर। यूनिट लेंथ जो है हम लोग लेंगे वो होगा 1 मीटर। और जो यूनिट मास होगा वो होगा आपका 1 किलोग्राम, 1 kg। और यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम जो है इस सिस्टम में भी 1 सेकेंड। लगभग सारे सिस्टम में जो यूनिट टाइम है वो आपका क्या है, 1 सेकेंड। तो ये आपका हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें जो है हम लोग 3 सिस्टम पढ़ लिए। CGS सिस्टम में यूनिट लेंथ आपका 1 सेंटीमीटर, यूनिट मास 1 ग्राम और यूनिट टाइम 1 सेकेंड। दूसरा आपका FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें यूनिट लेंथ आपका 1 फुट, यूनिट मास 1 पाउंड, यूनिट टाइम 1 सेकेंड। इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, इसको फ्रेंच सिस्टम। और ये MKS सिस्टम, इस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, इसमें भी यूनिट लेंथ आपका 1 मीटर, यूनिट मास 1 किलोग्राम, यूनिट टाइम 1 सेकेंड। अब हम लोग आते हैं SI सिस्टम, है ना। तो देखिए SI सिस्टम का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोलते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसका बहुत सारा कारण है। जैसे ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, वैश्विक जो है दुनिया हो गया, ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, वैश्वीकरण हुआ। तो उससे क्या हुआ कि लोग जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने लगे। तो हर कंट्री में जो है अपना अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होता था। और
सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, वैश्वीकरण का, तो टेक्नोलॉजी का जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच ट्रांसफ़र होने लगा, पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो उसमें क्या होता था, अगर आप जो है आपके यहाँ जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रहा है वो दूसरे कंट्री में यूज नहीं होता, जिसके वजह से उनको जो है उसको इंटरप्रेट करने में दिक्कत होती थी। दूसरे कंट्री की तो बात छोड़िए, अपने ही कंट्री में अलग अलग एरिया में सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग यूज होता था। जैसे आप लोगों को पता है लेंथ के लिए अभी भी कई जगह जो है माइल्स यूज होता है, कोस यूज होता है, गज यूज होता है। पहले जो है 2 हाथ का 1 गज होता था। तो वो सब प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो इस वजह से जो है लोगों को जब दिक्कत होने लगी, दुश्वारियाँ होने लगी, तो SI सिस्टम लोगों ने बनाया। तो ये SI सिस्टम यूँ ही नहीं बन गया, इसके लिए जो है जितने भी जो है कंट्री हैं जहाँ पे साइंस का रिसर्च होता था, साइंस काफ़ी डेवलप हो रहा था, तो उन लोगों ने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम था CGPM। CGPM जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है ना। ये एक्चुअली फ्रेंच नाम है, उसी के आधार पे ये जो है वर्ड लिया गया है शॉर्ट फॉर्म। तो इसका अंग्रेजी में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ये संगठन बना। इसमें जो है जो महत्वपूर्ण कंट्री थे उनको जो है इसका मेंबर बनाया गया, और उन लोगों ने बैठ के ये डिसाइड किया कि फंडामेंटल क्वांटिटी आपके कितने होने चाहिए, और उन फंडामेंटल क्वांटिटी का जो है जो यूनिट है वो क्या क्या होना चाहिए। तो सभी ने अपने अपने जो है मत रखे, ओपिनियन रखे, विचार रखे। उसके बाद जो है फिर सिलेक्शन कमेटी उसको जो है सेलेक्ट किया कि जो है ये आपका होना चाहिए। SI सिस्टम। तो ग्लोबलाइजेशन का जैसा हमने बताया, ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो लोगों को कठिनाई हो रही थी। तो जो है एक उस कठिनाई को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक संगठन बनाया गया CGPM, और उस संगठन ने जो है कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी को जो है तय किया कि ये सब जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इन फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए ये यूनिट्स हैं, और ये जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होंगे, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होंगे, ताकि जो है जब लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाए तो उनको दिक्कत ना हो, या जो डॉक्यूमेंटेशन हो रिसर्च में, क्योंकि आज के दौर में जो है जो भी आपका रिसर्च होता है या आप थीसिस लिखते हैं तो ऑनलाइन सबमिट करते हैं, तो वो पूरे जो है वर्ल्ड के किसी भी कोने से उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो इसलिए जो है अब जो है आपका एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो इस SI सिस्टम में जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को रखा गया, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है इसमें। और एक तरह से अगर आप देखें, ये जो SI सिस्टम है ये आपका जो MKS सिस्टम है उसी का एडवांस वर्जन है। MKS सिस्टम में देखिए यूनिट लेंथ का यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट लेंथ, स्मॉलेस्ट लेंथ MKS सिस्टम में 1 मीटर। तो यहाँ पे भी देखिए आपका मीटर ही है, मास किलोग्राम, ये तीनों जो है ऊपर का लेंथ, मास, टाइम, ये जो है आपका जो MKS सिस्टम में था वही SI सिस्टम में। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि SI सिस्टम जो है MKS सिस्टम का एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन का मतलब हुआ कि जो है SI सिस्टम में MKS सिस्टम के सारे फीचर्स होंगे, उनके अलावे कुछ नए फीचर्स होंगे, कुछ नए फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना लिया, टेबल बना लिया। ये आपका इधर फंडामेंटल क्वांटिटी है इस कॉलम में,
नेम ऑफ यूनिट सिंबल, तो पहला लेंथ मीटर, इसका सिंबल एम, मास किलोग्राम केजी सिंबल इसका, टाइम सेकेंड एस, टेम्परेचर केल्विन के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका क्या होता है कैंडेला सिटी। देखिए ये सब थियोटिकल चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग को चूंकि जो है नीट JEE मेन और JEE एडवांस के लेवल का पढ़ना है तो आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना होगा, है ना। तो आप जो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाले वीडियो जो है उसको देखना ना छोड़ेंगे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं दे रहे हैं। और एक चीज़ ये कि जो है अब इन फिजिकल क्वांटिटी को जो है मेंटेनेंस करने के लिए, रखने के लिए जो है कोई तो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। वर्ल्ड लेवल पे आपका CGPM है, इंडिया लेवल पे आपका है NPL या नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो न्यू दिल्ली में है, और इसका जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेनेंस द स्टैंडर्ड यूनिट, जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है उसका मेंटेनेंस का जिम्मेदारी इसी को मिला है। जैसे आपका मान लीजिए कि 1 मीटर जो है आपका कुछ लेंथ होता, रड का टुकड़ा होता जिसको 1 लेंथ बोला जाता है। अब जो है मान लीजिए कि सारे जो है शॉपकीपर का जो है वो रड का टुकड़ा बराबर है कि नहीं है, कोई उसमें चोरी तो नहीं कर रहा है, उसका जो है रड का लेंथ 1 मीटर से कम तो नहीं है, स्टैंडर्ड से कम तो नहीं है ना, क्योंकि कम रखेगा तो कम जो है मेजरमेंट होगा। वैसी तरह से जो है आपका मास है 1 किलोग्राम, है ना। बहुत सारे दुकानदार जो है चोरी करने के नियत से जो है उसको जो है कम रखता था, या घिसते घिसते उसका वजन कम हो जाता था 50 ग्राम 10 ग्राम। तो हर मान लीजिए 50 ग्राम 10 ग्राम बार बार वो जो है जितना बार जो है उसको जो है मेजर करेगा, उतना जितना टाइम से उतना जो है बार 10 ग्राम कम होगा तो उसको काफ़ी फायदा हो सकता है। तो इसीलिए जो है इसके मेंटेनेंस के लिए इंडिया में जो संगठन है वो है NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो न्यू दिल्ली में है, और इसका काम है कि इसी पे ध्यान देना कि कोई स्टैंडर्ड यूनिट किसी का कम तो नहीं है, या किसी का ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखिए कन्फ्यूजन बहुत लोगों को यूनिट लेंथ में या यूनिट मास में, यूनिट टाइप में होता है। वो कन्फ्यूजन देखिए क्या है कि बहुत लोगों को यूनिट लेंथ समझ में नहीं आता। अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ टेबल इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेबल इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये किस सिस्टम में है? तो जाहिर सी बात है ये आपका CGS सिस्टम में है, जहाँ पे कि जो है CGS सिस्टम में 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द टेबल 100 टाइम्स द यूनिट लेंथ इन CGS सिस्टम, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। तो ये यूनिट लेंथ इन CGS सिस्टम इसका 100 टाइम्स है। अगर हम इस तरह से लिखें यूनिट लेंथ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो फिर ये आपका जो है CGS सिस्टम में नहीं होगा, ये MKS या SI सिस्टम में आ जाएगा, MKS या SI सिस्टम में, क्योंकि यूनिट लेंथ की बात कर रहा है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहा है। तो ये 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर लिख सकते। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर किस सिस्टम ऑफ यूनिट में होता है? MKS या SI सिस्टम में जो है जो स्मॉलेस्ट यूनिट लेंथ होता है, जो स्मॉलेस्ट लेंथ होता है 1 मीटर होता है, जबकि CGS सिस्टम में आपका क्या होता है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर यूनिट लेंथ 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो आप समझेंगे ये आपका MKS या SI सिस्टम में है। और आप देखिए ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो है कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को कोई स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है, हमारे मान लें कि हमारे पास जो है जैसे ये जो है वाइट बोर्ड खरीदने जाना है, और ये
हमारे पास इसका जो है डायमेंशन मेजर करने के लिए कोई स्केल नहीं है, तो हमारे पास ये हाथ में मार्कर है। तो हम क्या किए कि जो है इस मार्कर से जो है इसका लेंथ और विड्थ मेजर कर लिया, लंबाई और चौड़ाई मेजर कर ली। उसके बाद हम गए दुकानदार के पास और उनको बोले कि हमको जो है मान लीजिए मेजर के लंबाई आया इससे 20 और जो है चौड़ाई आया मान लेते हैं 15, यानी इसका जो लेंथ है इसका जो है 20 टाइम्स जो है इस बोर्ड का लेंथ, और चौड़ाई जो है 15 टाइम्स 15 तक गुना। तो जो है हम जाके उसको बोलेंगे कि हमको जो है एक ऐसा इस साइज का बोर्ड चाहिए जिसका जो है लंबाई कितना है, इस मार्कर के 20 गुना, इस मार्कर का जो लेंथ है उसका 20 गुना, और जो चौड़ाई है 15 गुना, है ना। तो अब मान लेते हैं कि जो है मार्कर तो वहाँ छोड़ के आएंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, इसका लेंथ को मेजर कर लिया मान लो सेंटीमीटर स्केल से, तो देखा कि जो है ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20 गुना तो यानी 20 इंटू 20 कर दीजिए, तो ये आपका जो है 400 जो है क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना, 400 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह से 15 गुना 20 कर दीजिए, तो 15 गुना यानी 300 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका जो है चौड़ाई, और 400 सेंटीमीटर लंबाई। ये अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं। तो ये जो है मार्कर का जो लेंथ है वो क्या काम किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड का काम किया, और इसका जो लेंथ है वो यूनिट लेंथ है। तो हम लोग एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम मान ले हम लोग बना ले, हम लोग एक सिस्टम बनाए, रिलायबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, रिलायबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम अपने कोचिंग के नाम पे भी बना सकते हैं। और इसमें अगर हम ये कह दें कि इस रिलायबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो यूनिट लेंथ होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ होगा, यूनिट उसको यूनिट लेंथ कहते हैं, स्मॉलेस्ट लेंथ को, वो क्या होगा, ये जो मार्कर है इस मार्कर का जो लंबाई होगा, यानी लेंथ ऑफ द मार्कर, लेंथ ऑफ द मार्कर। और मास की बात करें तो मास क्या होगा, यूनिट मास। तो यूनिट मास जो है इस मार्कर का जो मास होगा, मास ऑफ द मार्कर। और मान लेते हैं इस मार्कर का लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, और मास जो है मान लेते हैं ये आपका जो है 50 ग्राम है। और यूनिट टाइम जनरली 1 सेकेंड लेते हैं, तो यहाँ पे अभी 1 सेकेंड ले लें। तो यानी जो है यूनिट लेंथ आपका क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर कह सकते हैं, और यूनिट मास जो है आपका जो है 50 ग्राम। अब मान ले ये टेबल मेजर किया, लेंथ ऑफ टेबल आया आपका, लेंथ ऑफ टेबल अगर हम लोग मेजर किए हैं इस टेबल का लेंथ ऑफ टेबल, मान लेते हैं ये आया था 20 टाइम द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, लेंथ ऑफ दिस मार्कर, है ना, इस मार्कर के 20 गुना। तो सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कोई भी आप प्रैक्टिकल सिस्टम अगर बनाते हैं तो उससे पहले जो है आपको जो पहले वेल नॉन जो डिफाइंड स्टैंडर्ड सिस्टम है उससे आपको उसका कन्वर्जन बताना जरूरी है। तो ये जो है लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यानी लेंथ ऑफ द टेबल 20 इंटू 20 सेंटीमीटर, यानी आपका 400 सेंटीमीटर हो गया। ये 20 इंटू लेंथ ऑफ दिस मार्कर, ये आप जो है ना, यानी मार्कर का जो लेंथ है उसका 20 गुना टेबल का लेंथ है। यूनिट लेंथ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। उसी तरह से मान लेते हैं कि हमारे जो है हाथ में ये डस्टर है, अब इस डस्टर का मास बताना है। तो हमारे पास जो है इस तरह के मार्कर बहुत सारे हैं, आइडेंटिकल मार्कर। हम क्या किए, एक तरफ जो है बीम बैलेंस में इस डस्टर को डाले और दूसरे जो है पलरा में इस मार्कर को डाले। जब देखे कि जो है पहले जो है 5 जो है मार्कर डाले और इसको डाले, तो देखिए कि इसका पलरा जो है झुका हुआ है, तो और बढ़ाते बढ़ाते जैसे जो है
10 मार्कर डाले और इधर तो देखिए कि बीम बैलेंस जो है आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि जो है इसका जो मास है वो मास आपका कितना है, इस ये जो मार्कर का जो मास है उसका जो है 10 टाइम्स है। तो 10 टाइम्स है यूनिट ले, इसका 10 टाइम्स है तो इसका मतलब इसका यूनिट मास कितना है 50 ग्राम। तो इसका मास कितना हो जाएगा 10 टाइम्स है तो यानी 500 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यूनिट लेंथ, यूनिट मास या यूनिट टाइम लिया जाता है किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। एक बात और कि जो है देखिए जहाँ पे आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी या एब्सोल्यूट क्वांटिटी एक ही चीज़ है। अगर आपसे जो है फंडामेंटल क्वांटिटी पूछा जाए कि कौन सा क्वांटिटी, मान लीजिए कोई क्वांटिटी दे दे, जैसे आपसे पूछे कि वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड, तो आप क्या करेंगे, एसआई सिस्टम के लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम उस लिस्ट में है कि नहीं है। अगर है तो फंडामेंटल, नहीं है तो डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो और आपका जो है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो जो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लिखाए हैं और जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लिखाए हैं तो आप उसको फंडामेंटल क्वांटिटी मान के चलेंगे। इनके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे उसको आप क्या मानेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। एसआई सिस्टम के अलावा जो एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटी लिखाया गया है 7 और 2 सप्लीमेंट्री, उसको छोड़ के जितने भी क्वांटिटी होंगे उसको आप क्या मानेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन अगर क्वेश्चन में जो है पहले से ही अगर दे दिया कि जो है कि फला क्वांटिटी जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो अगर क्वेश्चन वाला कह दिया कि ये क्वांटिटी को आपको फंडामेंटल क्वांटिटी सेलेक्ट करना है तो आपको वही क्वांटिटी फंडामेंटल लेना है। तब जो हम लोग एसआई सिस्टम में जो लिस्ट में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी लिखे थे उसकी बात नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि ये किसी क्वेश्चन में कि आप जो है वेलोसिटी, फोर्स और मास इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी लीजिए, इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी लीजिए। ये क्वेश्चन में कह दिया, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहे तो फिर जो है हम लोग एसआई सिस्टम में जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आपको बताएं वही, और 2 जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यहाँ पे छूट गया है तो आप उसको जो है कंसीडर कर लीजिएगा। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है, एक आपका प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो है रेडियन और सॉलिड एंगल का आपका यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो ये तीनों जो है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आप एसआई सिस्टम में लिस्ट में जो फंडामेंटल क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री, उसके अलावा जितने हैं सबको डिराइव्ड मानेंगे और बाकी जो दिया है वो फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि वेलोसिटी, फोर्स, मास, वो कुछ भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि वेलोसिटी, फोर्स और मास ये आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इनके अलावा जो भी क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में नहीं। तो जैसे अगर आपसे अब पूछा जाए कि लेंथ क्या है तो आप क्या बताएंगे, इसको डिराइव्ड क्वांटिटी, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में कह दिया इन्हीं तीनों को फंडामेंटल लेना, यानी बाकी को आप जो है इनके टर्म में लिखना है। लेंथ को हम लोग वेलोसिटी, फोर्स, मास के टर्म में हमको लिखना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब डायमेंशन पढ़ लेंगे तो वहाँ पे जो है हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि जो है ये तीनों फंडामेंटल है तो ये लेंथ यहाँ डिराइव्ड हो गया, तो लेंथ को हम लोग जो है वेलोसिटी, फोर्स और मास के टर्म में लिखेंगे क्योंकि ये डिराइव्ड है तो इन पे जो है वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। उसी तरह से टाइम आपका जो है क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। इसके अलावा जितना भी इन तीनों के अलावा सारा क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तुरंत तो आप जो है जो बेल है उसको प्रेस कर दें। थैंक यू।